Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So यार आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टाइम टेबल लेकर आया हूं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपको एक गारंटी मैं बता सकता हूं कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और अगर इससे बेहतर कोई आपके पास टाइम टेबल है तो जरूर हमें भी वो शेयर करिएगा, और अगर वो अच्छा लगा तो मैं वो अपने बच्चों से शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात, बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, आप सभी को पता है परसेंटेज बूस्टर लॉन्च हो चुका है और परसेंटेज बूस्टर 5.0 शुरू हो रही है उसकी पहली क्लास 25 ऑफ नवंबर से। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो पता नहीं किस बात का वेट कर रहे हो, जाकर एनरोल कर सकते हो। 3 कोर्सेज हैं, प्लस बैच है हमारे पास, प्रो बैच है और बेसिक बैच है। बेसिक बैच में आप सभी लोगों को जो बुक सेट्स है वो ई फॉर्म में मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्लस बैच के अंदर 5 सैंपल पेपर्स और हार्ड बुक सेट्स मिलने वाले हैं, और प्रो बैच के अंदर आपको हार्ड बुक सेट्स और 10 सैंपल पेपर मिलेंगे पर सब्जेक्ट के। और इसी के साथ साथ इनमें तीनों सब्जेक्ट्स की मैं पढ़ाई कराने वाला हूं, बीएड अकाउंटेंसी, बीएड इकोनॉमिक्स और बीएड कॉमर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मानते हैं कि आप सभी लोग भी हमारे साथ परसेंटेज बूस्टर में तैयारी करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर जो बच्चे परसेंटेज बूस्टर में एनरोल नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ एनी डैम रीजन, वैसे बहुत सारे बच्चों ने अभी तक एनरोल कर लिया है, और तो आप भी ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो डे 1 की हम बात करते हैं। दिस इज 25 ऑफ नवंबर। इस दिन आपका ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या होगा। तो अब जो मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, ये मैंने वीक ऑन वीक बनाया है। तो मैं पहले हफ्ते का टाइम टेबल आपसे शेयर कर रहा हूं, पहले हफ्ते में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। और जो लोग बहुत लंबा लंबा टाइम टेबल बनाते हैं एक एक महीने का, वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। वीक बाय वीक चलेंगे, फिर वीक को एनालिसिस करेंगे पूरे हफ्ते में कि क्या हमने सोचा था वो हमने करा कि नहीं करा, या कैसी प्रिपरेशन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सप्ताह की, जो शुरू होगा 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। ठीक है ना? आओ डे 1 की मैं अगर बात करूं, डे 1 है हमारा 26 ऑफ नवंबर, और 26 ऑफ नवंबर में बेटा जी हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी सुबह होगी शुरुआत 6 बजे के आसपास। हम करीब 6 बजे के आसपास उठेंगे, और आपको उठाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करने वाले हैं। एक बेहतरीन सी हमने अलार्म टोन बनाई है, स्पार्टन्स वाले बच्चों को तो पहले से ही पता है। वो एकदम बेहतरीन सी अलार्म टोन आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसको सुनने के बाद आप क्या पूरा संसार जाग जाएगा। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले उठते हैं, और अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो गेट रेडी फॉर द स्कूल, बिकॉज अभी आप जाएंगे ही जाएंगे नवंबर और दिसंबर तक मोस्ट प्रोबेबली। तो अपने स्कूल के लिए रेडी हो। और हम अब स्कूल के आने के बाद का टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं, और आप सुनेंगे कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, आज पहला दिन है परसेंटेज बूस्टर का, तो आपको वेट करना है। और साथ साथ आपको एक नई किताब खरीदनी है। नई किताब मतलब नई नोटबुक। अकाउंटेंसी के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, 3 नोटबुक्स बनानी ही बनानी है। साथ ही साथ आपको एक कैलकुलेटर खरीदना है। मोबाइल में कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है। तो एक कैलकुलेटर नहीं है तो खरीद लो। नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, तो मतलब जो नॉर्मल आता है ना, ऑरपैट का 16 डिजिट वाला, वो कैलकुलेटर खरीदना है। साथ में आपको 2 लीटर की वाटर बॉटल लेके अपने पास बैठना है। बिकॉज क्या होता है ना कि तुमने ये सोच लिया कि जब तक 2 लीटर की पानी की बोतल मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं उठूंगा नहीं भाई। तो 2 लीटर की पानी की बोतल आप पीने में फायदा है, स्ट्रेस कम होगा। इरेग्युलरिटी जो होती है ना, बार बार उठने का मन करता है, एक जगह बैठ के हम पढ़ नहीं पाते, वो चीज कम होगी। साथ ही साथ आपको एक अलार्म क्लॉक खरीदनी है, मोबाइल फोन नहीं। मोबाइल फोन तकिए के पास रखा जाता है चार्जिंग में लगाकर, और अलार्म क्लॉक टेबल पे रखी जाती है। सुबह सुबह मोबाइल में अगर अलार्म बजेगा तो तुम बंद कर दोगे, बिकॉज बेशर्मी एकदम सर पे सवार रहती है भाई। नींद बहुत बदतमीज चीज होती है। लेकिन अगर अलार्म क्लॉक अब मेरे से दूर रखी हुई है तो मुझे उठना पड़ेगा, वरना वो टी 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 ऐसे बजती रहेगी और इरिटेट करती रहेगी। तो भाई तुम्हें एक अलार्म क्लॉक खरीदनी है, आज ही जाकर खरीद लो। ठीक है? साथ ही साथ तुम्हें एक स्टेशनरी भी चाहिए होगी। स्टेशनरी, आपका स्टेशनरी क्या होता है भाई? लड़कों के पास स्टेशनरी, देखो लड़कों में तुमको बताता हूं, स्टेशनरी में आता है पेन। किससे? ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, स्केल, रबर, पेंसिल, कटर, बॉक्स, ये होता है बेटा स्टेशनरी। ठीक है ना? लड़कों को पता नहीं होता, भूल जाते हैं अक्सर, तो लड़कियों को पता है। लड़कों को भी मैं बता दे रहा हूं, ये चाहिए ही चाहिए इतना सामग्री। अब होगा क्या, पढ़ेंगे क्या हम लोग। 7 बजे आपकी पहली क्लास शुरू हो रही है अकाउंटेंसी की, जिसमें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एकदम दिल से पढ़ाने वाला हूं।
देन आपकी 8:15 पर इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होगी जिसमें मैं कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाऊंगा। ये तो परसेंटेज बूस्टर की क्लास हो गई 5.0 की। तो जितने बच्चे परसेंटेज बूस्टर में आ रहे हैं ये तो मैं तुमको पढ़ाने ही वाला हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहले दिन का शेड्यूल है, अगले दिन का शेड्यूल थोड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है ना। फिर आप मोस्ट प्रोबेबली 9 साढ़े 9 तक फ्री होंगे। 9:30 बजे आप करेंगे डिनर, जो भी आपको करना है। 10 बजे फिर आपको अकाउंटेंसी की कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन करना है जो मैंने पढ़ाया है। देन 10:30 बजे, आधे घंटे का रिवीजन नहीं लगता, 10:30 बजे आपको इकोनॉमिक्स की जो मैं वर्कशीट दूंगा जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस होगी, उसको सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करने में आधे घंटे ज्यादा नहीं लगेगा। 11 बजे आपको इंग्लिश या कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश ही पढ़नी चाहिए। सर क्यों इंग्लिश पढ़नी चाहिए? बिकॉज जैसे ही हम इंग्लिश की किताब खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं और वो शेक्सपियर और ये सारी चीजें, इतनी सुहानी नींद आएगी, वाह भाई वाह, ऐसा लगेगा सारी अप्सराएं तुम्हारे बगल में आ गई और तुम्हें ही सुलाने की कोशिश कर रही हैं। इतनी बढ़िया नींद आ जाएगी भाई साहब। इसीलिए मैं तो इंग्लिश सबसे लास्ट में पढ़ता था, वही तुमको बता रहा हूं। फिर 11:30 12 बजे के बीच में तुम आराम से सो जाओगे। पहला दिन खत्म। पहला दिन इतना छोटा और इतना शॉर्ट तरीके से बताया बिकॉज आप लोग 7 बजे से पहले ये सामग्री भी तो इकट्ठा करने जाएंगे, ये सामग्री भी तो चाहिए तुमको शॉपिंग करने के लिए, तो वो मैंने बता दिया। अब आते हैं अगले दिन, डे 2 पर आ रहे हैं मेरी जान। डे 2 है हमारा 27 नवंबर और दिन है थर्सडे। अब इस दिन क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह उठना तो 6 बजे है, और अगर 6 बजे उठ के आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल जाइए। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स छोड़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। मॉर्निंग में उसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जिसके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स पढ़ो, जिसके पास बीएसटी है, साथ में इंग्लिश है, पीएड है, कंप्यूटर है, हिंदी है, बाकी सारे सब्जेक्ट आप इस समय पढ़ सकते हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल जा रहे तो स्कूल में भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तो शुभम संभाल लेगा ना, काय की टेंशन वाली बात है। फिर आते हैं आप शाम को में 4 बजे से 6:30 बजे के बीच। अब ये वो समय है जहां पर कुछ बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे, कोई सर आते होंगे पढ़ाने, नहीं जाते हैं तो ये वो समय है जिसमें जो तुम्हें मन करे तुम वो कर सकते हो। तुमको गेम खेलना है, गेम खेलो, फोन पे बात करना है, वीडियो कॉल करनी है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। 4 से 6:30 बजे के बीच में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा हूं। सोना है सो लो, घूमना है घूम लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। लेकिन बाद में जो 7 बजे का समय है, ये हमारे रिलेशनशिप का समय है, इसका समय मैं किसी को नहीं दे सकता हूं। तो 7 बजे से लेकर 9:15 तक मैं बहुत ही ज्यादा लॉयल हूंगा इस रिलेशनशिप में। आपको भी उतना ही लॉयल रहना पड़ेगा हमारे परसेंटेज बूस्टर के रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज हम दोनों एक ही मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो है बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स, ठीक है ना। फिर 7 बजे हमने अकाउंटेंसी की क्लास करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, साथ में उसकी वर्कशीट दूंगा। 8:15 पे आज दिन है कॉमर्स का, कॉमर्स में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले मैनेजमेंट। अगेन 9:30 बजे आपको करना है डिनर। 10 बजे अकाउंटेंसी की जो वर्कशीट यहां पर दी गई है वो सॉल्व करेंगे। 10:30 बजे कॉमर्स का चार्ट बनाने की प्रैक्टिस जो मैं क्लास में बताऊंगा, जिसको मैं चीटिंग हैक्स बोलता हूं, वो करना होगा। फिर 11 बजे वही इंग्लिश, वही 11 से 12 बजे आपको सो जाना है। दिस इज डे 2 और दिन है थर्सडे। अब आते हैं अगले दिन के ऊपर, विच इज डे 3, फ्राइडे होने वाला है और दिन है 28 नवंबर का। तो फ्राइडे में मैंने बताया सुबह वही सेम टाइम पर उठना है, 6 बजे। अलार्म टोन मैं दे दूंगा। स्कूल जाना है तो ठीक, नहीं तो सेल्फ स्टडी करनी है बाकी सारे सब्जेक्ट्स की। फिर 4 से 6:30 बजे का जो समय है वो तुम्हारा है, तुम्हारा समय मैं नहीं ले लूंगा, लेकिन मेरा समय जो आता है 7 बजे, वहां से शुरू होंगी। अगेन हमारा कैश फ्लो का चैप्टर चल रहा है तो कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ाएंगे, साथ में उसकी वर्कशीट देंगे। फिर इकोनॉमिक्स का आज क्लास है तो इकोनॉमिक्स में अगला चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे। देन आपका डिनर। 10 बजे इकोनॉमिक्स की वर्कशीट सॉल्व करोगे जो मैंने आपको दी है, और साथ ही साथ 10:30 बजे अकाउंटेंसी की वर्कशीट सॉल्व करोगे जो मैंने आपको दी है। अगेन 11 बजे इंग्लिश या कोई और सब्जेक्ट पढ़कर आराम से आप चैन की नींद सो सकते हैं। तो दिस इज हाउ द डे 3 विल बी एंजॉयड बाय यू ऑल। अब आते हैं डे 4 और डे 5। ओके, डे 4 और डे 5 मतलब 29 और 30 नवंबर, यहां पर कोई भी क्लास नहीं होती है। सैटरडे एंड संडे मैंने बताया था कोई भी क्लास नहीं होगी। इस दिन आपको 2 काम करने हैं। क्या काम करना है? ये सैटरडे और ये जो संडे है, ये बेटा आप किसी को बताना नहीं। ये स्वॉट का दिन है, पहला स्वॉट का दिन। स्वॉट मतलब स्वॉट एनालिसिस करने का दिन। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, इस दिन जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो किसी को बताना नहीं, वरना सब लोग कॉपी कर लेंगे और तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, दिक्कत है। इस दिन तुमको चेक करना है। अब क्या चेक करना है?
सैटरडे के दिन तुम मेरा सैंपल पेपर क्वेश्चन 1 सॉल्व करोगे अकाउंटेंसी का 3 आवर्स बैठकर। सर अभी तो आपने मुझे कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो कोई सब्जेक्ट अभी पूरा हुआ ही नहीं है, क्या सैंपल पेपर दूं? हाँ बेटा, ये ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट समझते हो ना? सैंपल पेपर आपने सॉल्व किया, फिर मैं आपको सैंपल पेपर का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आंसर ठीक है तो नंबर मिलेंगे, नहीं ठीक है तो नंबर नहीं मिलेंगे, और उसके बाद आपका रिपोर्ट जनरेट होगी, मतलब रिपोर्ट मिलेगी, मतलब मुझे हर बच्चे की एक स्थिति पता चलेगी कि वो स्थिति क्या है। उसके बाद मैं आपके साथ आपके लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स करने के लिए तैयार रहूंगा। हमारी टीम पूरी आपके लिए इंडिविजुअल हेल्प करेगी। वो तभी कर पाएगी जब आप मेरे को एक टेस्ट देंगे, एक सैंपल पेपर हमारा सॉल्व करेंगे, जिससे तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा कि यार जब मैंने परसेंटेज बूस्टर ज्वाइन किया था ना स्टार्टिंग में, तो मेरी पहले क्या स्थिति थी, और जब मैंने पूरा परसेंटेज बूस्टर पढ़ लिया तब मेरी क्या स्थिति थी। तो तुमको समझ में आएगा कि यार क्या सर के पढ़ाए हुए या शुभम सर बोलते संभाल लेगा, क्या सही में संभाल भी पाते हैं? इसलिए आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सैटरडे को 1 और संडे को सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं 2। एक फर्स्ट हाफ में सॉल्व करना है आपको, अगले दिन इको का सैंपल पेपर 1 और कॉमर्स का सैंपल पेपर 1 सॉल्व करना है संडे को। टाइम आपका रहेगा, मैं सैंपल पेपर आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और मेरे को जो रिपोर्ट मिलेगी फिर मैं आपसे कॉपीज भी सबमिट करवाऊंगा एक लिंक के ऊपर। तो आप सबमिट करने के बाद एनालिसिस भी हम लोग साथ साथ करेंगे, चेकिंग की भी हम लोग बात साथ साथ करेंगे कि कैसे हम कॉपी चेक कर रहे हैं, कैसे आपको अपनी कॉपी करेक्ट करनी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड देन दिस विल बी डन। और जब ये हो जाएगा तो असलियत में यहां से अब तुम्हारी पढ़ाई शुरू होगी। और इसकी कोई पीटीएम नहीं करनी, इसके कोई पेरेंट्स को मुझे नंबर नहीं बताने, मुझे कोई ह्यूमिलिएशन नहीं करना है, ना मैं आपके नंबर किसी दूसरे बच्चे को बताने जा रहा हूं। यहां मैं नंबर डिस्कस करने नहीं बैठ रहा हूं, बस मैं ये डिस्कस करने के लिए बैठ रहा हूं कि मेरी आज स्थिति क्या है, मेरी 30 नवंबर को क्या पोजीशन है और मेरी फरवरी में क्या पोजीशन होगी। इसके बीच का जो दायरा है, इसके बीच की जो दूरी है, क्या इसको कैसे तय करना है और कैसे परसेंटेज बूस्टर आपका सारथी बनने वाला है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। इसलिए ये टेस्ट लेना है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? फिर हमें शुरुआत करनी है अगले हफ्ते की, जो कि हमारा डे 4 और डे 5 और डे 6, जिसमें हम सेम शेड्यूल फॉलो करेंगे। सुबह वैसे ही 6 बजे उठेंगे, शाम को 4 से 5:30 तुम्हारा समय है, और उसके बाद यहां से देखो तो मैंने 1 घंटा कम करते हुए दिखा दिया तुम्हें, चुपके से तुम्हारा 1 घंटा चोरी कर लिया। अभी तक मैं आपको 4 बजे से ना 6:30 बजे तक का समय दे रहा था, 2.5 घंटे का, लेकिन मैंने धीरे से ये टेस्ट के बाद 4 से 5:30 का समय सिर्फ तुमको दिया है, 5:30 से 6:30 खुद के लिए चुरा लिया है, जो कि होमवर्क का टाइम है, जो क्लास के पहले करोगे। यहां पर क्या करोगे? अकाउंट्स का रिवीजन, जो मैंने पिछला पढ़ा दिया है ये पहले रिवीजन करोगे, तब क्लास में आओगे, बिकॉज 7 बजे जब क्लास शुरू होगी उसके पहले तक का टॉपिक तुम्हें आना चाहिए। ठीक है ना बेटा जी? सिमिलरली फिर अगले दिन कॉमर्स की क्लास है, फिर डिनर पे जाना है, फिर अकाउंट्स की वर्कशीट जो मिली है उसको सॉल्व करना है, कॉमर्स का रिवीजन करना है, एंड देन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। सो ये पहले हफ्ते का मैंने शेड्यूल बताया है, और मैंने ये शेड्यूल पूरे पहले हफ्ते का आपके लिए लिख भी दिया है, और ये पूरा शेड्यूल तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है ना? क्या करना, मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मैं डाल दूंगा, इसको जाकर तुम डाउनलोड कर लेना। अगर तुम मेरे साथ पढ़ते हो परसेंटेज बूस्टर के अंदर तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर तुम परसेंटेज बूस्टर में नहीं पढ़ते तुम ये टाइम टेबल खुद भी फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा यही है कि हाथ पकड़कर साथ चलते हैं ना, और पूरी कोशिश करते हैं ना कि साथ साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा एग्जामिनेशन है, मेरा भी एग्जामिनेशन है, मैं भी तुम्हारे एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं, साथ साथ पढ़ेंगे। इट विल बी अ जर्नी टुगेदर विच वी विल लिव फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तुम्हें लगेगा कि यार तुम कभी अकेले हुई नहीं, एक एक स्टेप पर शुभम सर तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार सर उठते हैं तो बताते हैं, सर कहीं खेलते हैं तो बताते हैं, सर जिम जा रहे हैं तो बात करें। तो इट्स अ कम्युनिकेशन विच विल बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली वी विल बी डूइंग वंडर्स इन द कमिंग एग्जामिनेशंस फॉर श्योर। चलो खैर आगे बात करता हूं बच्चा पार्टी। सो डे 5 डे 6 भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, आप देख सकते हो आराम से। और जाते जाते एक और बात आपको, अगर तुमने अभी तक एनरोल नहीं किया, 25 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, ग्रुप सब्जेक्ट्स, जैसा भी चाहे वैसे एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से बैचेस के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। साथ ही साथ अगर तुम्हें नहीं पता है ऐप कैसे डाउनलोड करना है, तो ये एंड्रॉइड वालों के लिए और ये iOS वालों के लिए है।
हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं 8112601234। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।